सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है एक ऐसे इंडिकेटर की जो कि मार्केट में काफी बड़े बड़े ट्रेडर आज की लेवल पे भी यूज करते हैं, जिसका नाम है बॉलिंगर बैंड। आप बॉलिंगर बैंड को कैसे यूज कर सकते हो या ये आपको कैसे प्रॉफिटेबल बना सकता है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हैं। कैसे आप इसके जरिए से स्कैल्पिंग कर सकते हो, कैसे इंट्राडे ट्रेड ले सकते हो, कैसे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, सारी बातें इस छोटी सी वीडियो के अंदर की गई हैं। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, सारी चीज़ों को समझना है और मैं आपको बिना देरी करते हुए लेकर के चलता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको बॉलिंगर बैंड के बारे में जैसे कि बताऊँगा अभी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी यूज़ कर रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में हम चले जाते हैं। चलो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो, आज मैं इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपको बता ही दिया मैंने कि बॉलिंगर बैंड जो कि मार्केट में काफ़ी फेमस स्ट्रैटेजी है। आपको भी पता होगा, काफ़ी बड़े-बड़े ट्रेडर भी इसको यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी मैं आपको बता दूँ 70 से कम 80% इसकी आपको देखने को मिलती है। तो इसका आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी मैं 2-3 स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगा। इसको कब आपको अवॉइड करना है, कब आपको ट्रेड लेना है, कैसे-कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं आज बताने वाला हूँ। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, आप कोई भी जगह पर आप स्टॉक में आप इसको इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं। आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर मैंने धन में खोल रखा है ये। अगर आप धन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उसके ज़रिए एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, तभी आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो पिन कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो मेरा तो स्टार हुआ पड़ा है, आप जैसे ही ये लिखेंगे बॉलिंजर बैंड्स ये वाला आपको लगा लेना है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको 3 लाइनें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? पहली लाइन आपकी ऊपर चलेगी, दूसरी लाइन आपको बीच में दिख रही होगी ऑरेंज वाली और तीसरी लाइन एक नीचे ही सेम ब्लू वाली लाइन, ठीक है? 3 लाइनें आपको मिल जाएँगी। इन 3 लाइनों में ही आपको ये बॉलिंगर बैंड देखने को मिलेगा। तो अब मैं चलिए बताता हूँ, कैसे आप इसको यूज़ करोगे या इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। देखो, बॉलिंगर बैंड मैं आपको बता देता हूँ, बॉलिंगर बैंड क्या करता है? बॉलिंगर बैंड आपको पहले ही बता देता है कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है या गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा। ये बॉलिंगर बैंड यहाँ पर प्रेडिक्ट कर देता है पहले ही सारी चीज़ें। देखो, अगर कोई भी जैसे कि 3 कैंडल हैं, मैं आपको चलिए एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाता हूँ। जस्ट वेट या मैं इसको, ये जैसे कि ट्रेंडिंग मूव है ना, हम ये ट्रेंडिंग हटा देते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो, जैसे कि मुझे मार्केट अगर बता देता है कि इसके ऊपर कैंडल बन रही है, बीच वाली लाइन के ऊपर 4-5 कैंडल अगर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही हैं, तो यानी मुझे सिंपली पता चल जाता है कि मार्केट जो है, यहाँ पर ऊपर ही तरफ जाने वाला है, ठीक? पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अगर बीच वाली लाइन के नीचे कई सारी कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कितनी सारी कैंडल बीच वाली कैंडल के नीचे बनी, बीच वाली लाइन के नीचे बनी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट एक फॉर्मेशन, ये आपको छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़ी चीज़ें, अगर मैं इसको ज़ूम करूँगा तो ये अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो अगर बीच वाली कैंडल्स लाइन के नीचे यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन 4-5 हो रही हैं, तो मार्केट की संभावना है वो नीचे जा सकता है। अगर इसके ऊपर फॉर्मेशन बन रही है, तो संभावना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है? चलिए, तो अब बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखो यहाँ पर जैसे कि आप 5 मिनट यूज़ करते हैं, नॉर्मली सभी 5 मिनट यूज़ करते हैं। मैं बोलूँगा कि आप बॉलिंगर बैंड अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप कम से कम 15 मिनट यूज़ करो, ठीक है? आप इंट्राडे में पहुँच जाओ। चलिए, मैं इसको टाइम फ्रेम को भी यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ 15 मिनट्स पे। अब अब देखो, बैंड्स क्या होते हैं, मैं क्लियरली आपको समझाता हूँ। बैंड्स 2 तरह के होते हैं। एक तो ये बैंड जो होता है, वो साइडवेज़ मार्केट में आपको देखने को मिलता है और एक नैरो बैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए वो बताता हूँ। देखो, साइडवेज़ मार्केट यानी बैंड एक तो ऐसे चल रहा होगा, ठीक है? इसके बीच में मार्केट चल रहा होगा। तो एक तरह का जो फ़ॉर्मेशन हो गई वो ये हो गई बॉलिंगर बैंड में। एक इस तरह की होती है जो ऐसे हो रहा होता है, बैंड दोनों ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या हो गए, ये यहाँ पर नैरो हो गए, ठीक है? तो एक इस तरह की फ़ॉर्मेशन बैंड में मिलती है। हमें इस फ़ॉर्मेशन को हमें अवॉइड करना है, इस फ़ॉर्मेशन को हमें ढूँढना है, ठीक? बॉलिंगर बैंड में। तो आप कैसे करेंगे, चलिए समझाता हूँ। देखो, जैसे कि ये था, क्लियरली आपको दिखा भी देता हूँ। मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, एक मार्केट में सपोर्ट काम कर रहा था। तो हमें इसको क्या करना है, ये साइडवेज़ मार्केट है, बॉलिंगर बैंड के अंदर ही दोनों चीज़ें हो रही हैं।
कि भाई लो पे जा रहा है तो मार्केट ऊपर का हाई लगा रहा है, और हाई लगा रहा है तो नीचे वाले बैंड को टच कर रहा है, ठीक। तो अब हम इसको नहीं ट्रेड करेंगे। अब हमें ट्रेड किसको करना है? हमें ट्रेड करना है नैरो बैंड को। नैरो बैंड कहाँ पे? देखो, अब यहाँ पे बैंड क्या था? बैंड की दूरी काफी थी दोनों में, पर यहाँ पे आप देखोगे आगे चल के बैंड क्या हो गया? नैरो हो गया। अब जब भी बैंड नैरो हो जाता है, जैसे कि इस तरह आपको छोटा सा, देखो दो कितने पास पास दिख रहे हैं, ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी कितने पास पास दिखने लगे, जबकि यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप आपको दिख रहा है दोनों के बीच में। तो जब भी ये पास-पास दिखेगा तब आपको ट्रेड करने का देखना है। आपको समझ जाना है कि यहाँ से मूव या तो ऊपर की तरफ आ सकता है या मूव नीचे की तरफ आ सकता है। बैंड अगर नैरो हो रहा है तो वो किसी ना किसी साइड ज़रूर फटेगा, ठीक? तो आपको देखना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये किस तरफ फटेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर लाइन के नीचे कैंडल फॉर्मेशन हो रही हैं, तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, और लाइन बीच वाली लाइन के ऊपर कैंडल फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही हैं, तो मार्केट सीधी-सी बात है ऊपर जाएगा। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देखो कि ये कैंडल ऊपर बनी, ठीक है? अब यहाँ पे एक पोज़ आया, उसके बाद कई सारी कैंडल इसने यहीं बना दी। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कैंडल लाइन के नीचे बन रही है, तो हमें समझ आता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो हम यहाँ पर भी एक स्ट्रैटेजी को शॉर्ट कर सकते हैं, और बहुत बड़े पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं देखने को, ठीक है? अब क्या करना है, ठीक है? आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई, दोनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी कि आपको कब बॉलिंगर बैंड में ट्रेड नहीं करना है, कि भाई जब मार्केट साइडवेज फॉर्मेशन में आ जाए तब आपको ट्रेड नहीं करना है, और जब बैंड नैरो हो जाए तब आपको ट्रेड करने के लिए देखना है। पर आपको ये देखना है कि कैंडल कहाँ बन रही है, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, बीच वाली के, ठीक है? अब देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, देखो बैंड नैरो हुआ, ये देखो बैंड नैरो हो गया, कैंडल सारी लाइन के ऊपर थी, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बुलिश ट्रेड, जैसे ही मुझे एक कैंडल दिखेगी बुलिश, मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड के लिए पंच अप करूँगा और ऊपर की साइड के लिए ट्रेड पंच अप करूँगा, ठीक है? अब आ जाते हैं कि भैया हम इसको इंट्राडे में कैसे यूज़ करें, या हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, या हम इसको स्कैल्पिंग में कैसे यूज़ करें, ठीक है? तो स्कैल्पिंग वालों के लिए भी चलिए बता देता हूँ आपको इसको स्कैल्पिंग में कैसे यूज़ करना है, कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जैसे ही 5 मिनट पे आप स्कैल्पिंग, क्योंकि 1 मिनट या 2 मिनट पे होती है, तो हम 5 मिनट पे यहाँ पे आ जाते हैं, और 5 मिनट पे हम क्या करते हैं, पहले मैं ढूँढ लेता हूँ जस्ट या तो आपको क्या करना है, देखो ये 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी, ठीक है? आपको कैंडल फाइंड आउट करनी है। अगर आप अपसाइड ट्रेड कर रहे हो, अपसाइड अगर आपका व्यू जो है वो अपसाइड के लिए है, तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि भाई कि कोई रेड कैंडल, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई रेड कैंडल इस लाइन के नीचे वाली लाइन के बाहर मिल जाए मुझे, तब मैं अपसाइड के लिए यहाँ पर रैली में एंट्री करूँगा, ठीक है? अब चलो फाइंड आउट करते हैं, ऐसा कहीं अगर मुझे मिले तो मैं आपको बताता हूँ, या आपको दिखे तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? वो बिल्कुल भी टच ना हो रही हो इस बॉलिंगर बैंड से, ठीक है? अभी तक तो मुझे कोई कैंडल यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब मुझे एक कैंडल दिख रही है, चलो, मुझे एक कैंडल दिखी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट जो है एक कैंडल बनाई जो कि हैमर टाइप थी, रिवर्सल कैंडल भी है, तो कन्फर्मेशन हमें पूरी मिल गई। इसमें तो देखो हर जगह आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन भी मिल गई। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस कैंडल पे, जैसे ये कैंडल बाहर बनी है, देखो ना विक टच हो रही है, ना बॉडी टच हो रही है। आपको यहाँ पर जैसे ये कैंडल बन जाए और इसका हाई टूट जाए, तो आपको यहाँ पर एंट्री प्लान करनी है, ठीक है? इसका हाई टूटा, इसका हाई टूट गया, यहाँ का एसएल आ गया, यहाँ पे इस जगह पे एसएल रख के इस जगह पे एंट्री प्लान करके आप देखो आप कितने बड़े पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे, ठीक है? तो इतने बड़े-बड़े पॉइंट्स आपको मिल जाएँगे, तो बुलिश का आपको आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, बुलिश में आपको कैसे ट्रेड करना है। बेरिश में भी सेम फॉर्मेशन है। आपको अब अगर आप बेरिश साइड में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ऊपर वाले बैंड के बाहर निकल के कोई कैंडल बन जाए। ये स्ट्रैटेजी तो मेरी भी फेवरेट है। अब मैं देख लेता हूँ कोई कैंडल बाहर बन जाए जो मुझे दिख जाए, अपर बैंड के बाहर बने, और उसके बाद मैं सेलिंग प्लान करूँ। देखो, यस, ठीक है? तो आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग के पॉइंट आराम से मिल जाएँगे। देखो 2-3 कैंडल बनी, ये 2 कैंडल बनी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये 2 कैंडल बनी जो अपर बैंड के बाहर थी, यस। अब आपको क्या करना था, एसएल यहाँ का डालना था, जैसे ही इसका लूट उठता एंट्री यहाँ पे प्लान करनी थी, तो आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट्स आराम से मिल जाते। और आप अगर इसको होल्ड कर लेते तो आप देखते कि आपका एसएल यहाँ पे हिट नहीं होता, आपको बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर 1:2 का रेशियो आराम से मिल जाता है, या 1:2 मोर देन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई थिंक कि आपको बॉलिंगर बैंड की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो समझ में आई होंगी, आप इसको कैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो,
अगर जो मैंने अभी आपको पहले बताया था नैरो बैंड या ये कैंडल आपको बाहर मिल जाती है, ये हम 5 मिनट पे यूज़ कर रहे हैं। तो 5 मिनट पे जो इसकी एक्यूरेसी जाएगी वो कम से कम 70 से 80% आराम से चली जाएगी। पर ये फ़ेल भी होता है, क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये फ़ेल होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कम से कम यहाँ पर 15 मिनट यूज़ करो, ठीक है? आप 15 मिनट यूज़ करोगे तो इसकी जो स्टॉप लॉस देखो, प्रॉफ़िट आपको यहाँ पे भी मिलेगा 5 मिनट पे भी, पर जो इसकी स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने की संभावना है 5 मिनट पे या 2 मिनट पे, वो आपकी 15 मिनट पे बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल ना के बराबर। आपको दिखेगा ही नहीं कि 10 में से या 2 या 1 ट्रेड में आपको एसएल जाता हुआ दिखेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे आप कैप्चर करते 15 मिनट पे, ये कैंडल बाहर बनी है, तो आप देखो कितने बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर लेते। है ना? तो इस तरह से आपको बड़े-बड़े टारगेट्स मिलेंगे अगर आप इसको 15 मिनट पे जाकर ट्रेड करने की कोशिश करोगे। ये देखो, अगर आप बुलिश ट्रेड में जाते, ये कैंडल बाहर बनी है, इसका हाई टूटा, यहाँ पर एसएल डालते और आपको इतना बड़ा टारगेट यहाँ पर मिल जाता मार्केट में, इतनी बड़ी रैली मिल जाती। तो बॉलिंगर बैंड्स को आप पैसा बना के दे सकता है आपको बॉलिंगर बैंड, पर आपको सही तरह से उसका इस्तेमाल करना है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है और यही अगर आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे पे मिल जाए ना, तो आप इसको छोड़िएगा मत कभी भी। इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% से ज़्यादा रहती है, ठीक है? और आपको अवॉइड कब करना है, जैसे कि कुछ लोग होल्ड करके भी बैठ जाते हैं ट्रेड को, तो मैं वो भी बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर ही। आपको अवॉइड कब करना है चीज़ों को, कि जब फ्राइडे को आपको कोई कैंडल बाहर मिल रही है, कोई कैंडल आपको फ्राइडे को बाहर मिल रही है और आप उस पे ट्रेड करते हैं और आप उसको होल्ड करते हैं, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है? चाहे इधर बाहर मिले, चाहे ऊपर की साइड बाहर मिले, आपको उसको अवॉइड करना है अगर वो फ्राइडे में है। बाकी आप कोई से भी दिन आप होल्ड कर सकते हो, होल्ड करके ट्रेड को रख सकते हो, अगले दिन आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, पर फ्राइडे को आपको अवॉइड करना है क्योंकि बॉलिंगर बैंड टाइम के साथ ट्रैवल करता है और वो क्या करेगा कि अगर कोई कैंडल बाहर बन भी रही होगी, तो 2 दिन उसको मिल रहे हैं सैटरडे और संडे, वो ट्रैवल करके नीचे भी आ सकता है और कैंडल बैंड के अंदर आ जाएगी। तो देखो ये होता है बॉलिंगर बैंड। आई थिंक कि आपको बॉलिंगर बैंड की स्ट्रैटेजीज़ अच्छी लगी हों। अगर आपको अच्छी लगी हैं, आपको समझ में आई हैं, तो आपको वीडियो के कमेंट में नाइस लिखना है और इसी तरह की लर्निंग के लिए आपको चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब भी करना है। अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और जो आपका दोस्त रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, उसको ये चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब करवाना है और उसको ये वीडियो भी शेयर करनी है। मिलते हैं इसी तरह की एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।